इस चैनल के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग कितना इजी वे में पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एरे होता क्या है। तो डेफिनेशन को छोड़ के अगर सिंपल वर्ड में अगर हम लोग जानना चाहें तो एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ऑफ सेम टाइप होता है। अगर सेम टाइप का डेटा का कलेक्शन बनाना है तो हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। और वो क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में होता है। जैसे अगर मेमोरी का एक सेगमेंट बटा हुआ है तो पहला एलिमेंट होगा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट होगा, फिर तीसरा होगा, तो कंटिन्यू फॉर्म में होगा, ना कि कहीं पे कुछ एलिमेंट और कहीं पे कुछ एलिमेंट। तो अब हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले इन सी प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। वही बात हुआ, डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस लाइन का ये मतलब होता है कि अगर हम लोग मल्टीपल्स वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट ए, इंट बी, इंट सी, int a equal to 5, int b equal to 6, int c equal to 10, int d equal to 12, ऐसे करके कुछ अगर हम लोग बार बार डिक्लेयर करते हैं तो ये मल्टीपल्स वेरिएबल सेम डेटा टाइप का है जो कि इंटीजर है। तो उसका मल्टीपल वेरिएबल हम लोग ना बना के उसके लिए एक सिंपल सा एरे बना देंगे। अब आगे का लाइन क्या बोलता है, स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। मतलब इसका ये होता है कि जो भी वो एरे का एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, एक कंटिन्यू फॉर्म में होगा। मेमोरी के अंदर एक कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन उसको मिला हुआ रहेगा। ईच एलिमेंट इन द एरे कैन बी एक्सेस्ड बाय इट्स इंडेक्स। जैसे हर एक इंसान का कुछ ना कुछ नाम होता है, वैसे ही एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होता है उसको एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स नंबर होता है। अगर हमको पहला इंडेक्स को बुलाना है, दूसरे इंडेक्स को बुलाना है, तो उसके इंडेक्स नंबर से हम लोग कॉल करेंगे, विच रिप्रेजेंट्स इट्स पोजिशन इन द एरे। मतलब जो इंडेक्स होता है वो एरे में उस एलिमेंट का पोजीशन बताते हैं, कितने पोजीशन पे वो एलिमेंट है। अभी इस डायग्राम के थ्रू हम लोग एरे को क्लियरली समझेंगे। ये एरे का एक डायग्राम है। एरे में क्या होता है, इंडेक्स नंबर से होता है। तो एरे का इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट, ना कि 1 से स्टार्ट। पहला जो इंडेक्स होगा उसको 0 बोलेंगे, फिर 1 2 3 4 5 अप टू n तक जाता है ये। अगर कोई पूछे कि एरे का इंडेक्स क्या होता है, टोटल इंडेक्स, तो हम लोग बोलते हैं n-1। अगर हम लोग एरे का इंडेक्स देंगे 10 तो वो जाएगा कितने तक, 9 तक। क्यों? क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर फिंगर पे भी हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे 0 से 10 तक तो वो 9 तक ही जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिंगर पे से काउंट करके देखिएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एरे का टोटल इंडेक्स कितना होता है, तो n-1 होता है। अगर हम 5 बोलेंगे, टोटल एरे का लेंथ कितना है, अगर 5 है तो टोटल नंबर कितना होगा, उसमें 5 ही इंडेक्स होगा, 0 1 2 3 4 तक ही जाएगा। द लेंथ ऑफ एरे इज इक्वल टू n-1। ये फिक्स हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। इसके अंदर जो हम लोग डेटा स्टोर करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। मतलब एरे के अंदर जो भी डेटा हम लोग स्टोर करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट, और उस कौन से इंडेक्स पे है उस नंबर को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद एक और लाइन, एन एरे इज डिक्लेयर्ड यूजिंग अ स्पेसिफिक सिंटेक्स। इसके लिए भी एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है सी प्रोग्रामिंग में, विद द डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट फॉलोड बाय द एरे नेम एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट कैन स्टोर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंट बताता है कि किस डेटा टाइप का हम लोग एरे बना रहे हैं। माई एरे ये है नाम, लिटरल्स इसको हम लोग बोलते हैं, वेरिएबल्स भी। तो एरे का ये नाम हो गया माई एरे, और ये ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो नंबर होता है ये बताता है कि एरे के अंदर कितना एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे 10 है तो ये 0 से होगा और ये 9 तक चलेगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करके लास्ट में हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहला लाइन है इंक्लूड stdio.h। हम लोग एक हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद इंट मेन मेथड स्टार्ट होता है। उसके बाद इंट माई एरे। अब ये इस बार एरे के माई एरे के अंदर 5 है, जो कि बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, लेकिन ये चलेगा कहाँ तक, 0 1 2 3 4 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि एरे का लेंथ होता है n-1 तक। चलिए, तो आगे हम लोग का एक फॉर लूप स्टार्ट होता है। फॉर लूप स्टार्ट होने से पहले मैंने इंट इंसर्ट कराना है
तो बार बार इंटर द एलिमेंट नंबर 1, इंटर द एलिमेंट नंबर 2 ऐसे करके करने से अच्छा हम लोगों ने एक सिंपल सा फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? 0 से। क्यों? क्योंकि एरे स्टार्ट ही होता है, पहला इंडेक्स एरे का क्या होता है? वो 0 होता है। और कंडीशन कहाँ तक है? i is less than 5। क्यों? एरे का लेंथ है 5, कहाँ तक चलेगा? वो 4 तक ही चलेगा, 0 से 4 तक। इसीलिए यहाँ पे इसका लेंथ क्या हो गया? i is less than 5। तो सबसे पहला कंडीशन है i equal to 0 के लिए। printf enter the element i plus 1, मतलब पहला जो एलिमेंट है आप उसको इंसर्ट कीजिए। तो जो भी हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को एंटर करेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगा? एरे का जो 0 इंडेक्स होगा उस पे जाके ये एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे है एड्रेस माई एरे का इंडेक्स नंबर 0। फिर i प्लस प्लस होगा, मतलब इस बार i का वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ। तो फिर से होगा इंटर द एलिमेंट i प्लस 1, और फिर से क्या हो जाएगा? i का वैल्यू 1 होगा। तो इस बार एड्रेस दे रहे हैं माई एरे, मतलब एरे के 0 के बाद पहले वाले इंडेक्स का, इंडेक्स नंबर 1 के लिए। तो ऐसे ये 5 बार ये लूप चलेगा और पांचों एलिमेंट का ये इनपुट ले लेगा। उसके बाद हम लोग के पास है क्या? printf। अब हम लोग क्या करेंगे? एरे को अब हम लोग स्टोर तो कर लिया, अब उसका आउटपुट चाहिए। तो हम लोग सब फिर से एक फॉर लूप स्टार्ट किए यहाँ पे, और इस बार क्या करेंगे? सेम कंडीशन, सारा इंक्रीमेंट भी सेम रहेगा। इस बार क्या करेंगे? 5 बार लूप चलाएंगे और हर बार 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक सारे एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? printf %d के जगह पे क्या आएगा? माई एरे, और उसका सबसे पहले 0 नंबर इंडेक्स पे उसको लाके यहाँ पे आप प्रिंट कर दीजिए। फिर से ऊपर लूप चलेगा, i का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब क्या करेगा? एरे का जो पहले इंडेक्स पे उसका प्रिंट होगा, फिर उसके बाद i का वैल्यू 2 हो जाएगा। एरे का दूसरा इंडेक्स पे जो है वो प्रिंट हो जाएगा 3, 4 तक ये सारे एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। जैसे i का कंडीशन होगा 5, तो ये क्या करेगा? कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा और रिटर्न 0, और ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो ये हो गया सिंपल एरे को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर कैसे एलिमेंट लेते हैं और कैसे उसका आउटपुट लेते हैं। मान लीजिए 5 एलिमेंट लिए थे हम लोगों ने, पांचों एलिमेंट का वैल्यू होता है पहले में 10, 20, 30, 40 और 50, और जैसे ही ये वाला सेकंड लूप चलेगा तो ये आउटपुट इस फॉर्म में देगा। Enter the element in the array 10, 20, 30 और 40, जो कि नीचे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे एरे के टाइप पे, जिसको हम लोग बोलते हैं 2D एरे। 2D एरे क्या होता है? In C programming, 2D array is a collection of elements arranged in row or column। जैसे अभी तो हम लोगों ने देखा कि एरे के एक रो में आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग को चाहिए मल्टीपल्स, जैसे कि हम लोग मैथ्स में पढ़ा था मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स, तब हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग के पास होता है 2D एरे। क्या बोलता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट अरेंज इन रो और कॉलम। मान लीजिए एक रो में एलिमेंट चाहिए, फिर अगेन एक रो में एलिमेंट चाहिए, फिर अगेन एक रो में एलिमेंट चाहिए। तो क्या हम लोग अलग अलग एरे डिफाइन करेंगे? नहीं, एक 2D एरे बनाएंगे उसके लिए हम लोग। ये भी क्या होता है? सिमिलर टू अ टेबल और ग्रिड। क्या होता है ये सिमिलर? अगर हम लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर एक्सेल पढ़े होंगे, उसमें ग्रिड होता है या टेबल होता है, उसके फॉर्म में अगर हम लोग एरे को एलिमेंट को स्टोर कराना है तो 2D एरे का यूज करेंगे। A 2D array is also known as matrix, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। To declare a 2D array in C, we use 2-dimensional array syntax। जैसे सिंगल डायमेंशन एरे का बस यही तक सिंटेक्स होता था, int my array और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3। लेकिन जब हम लोग को 2D array डिक्लेयर करना है तो उसका सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। Where the first dimension represent the number of row, जैसे यहाँ पे 3 है तो ये बताएगा कितना रो होगा। इसको हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग रो बोलते हैं और वर्टिकल वाले को हम लोग कॉलम बोलते हैं। एंड द सेकंड डायमेंशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ पे 4 है तो हम लोग का कितना कॉलम बनेगा? 4 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू डिक्लेयर अ 2D array with 3 rows and 4 columns of integer, we would write, यहाँ पे उसका एक सिंटेक्स है जो कि लिखा हुआ है end, वो डेटा टाइप बता रहा है एरे का, my array वो एरे का नाम हो गया, और ये पहला क्या बता रहा है? कितना रो होगा, और ये 4 क्या बता रहा है? कितना कॉलम होगा। आगे हम लोग चलते हैं।
यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि बताता है कैसे डिक्लेयर करना है 2D एरे, कैसे इनपुट लेना है और कैसे उसका आउटपुट लेना है। सबसे पहले stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड हुआ, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग 2D एरे डिक्लेयर करते हैं। इस बार एरे क्या है, 2 कॉलम्स एंड 3 रोज। एक बार डिफाइन क्या होता है, फर्स्ट 2 रो होगा और 3 कॉलम्स होगा। 1 2 3 एक रो में है और 4 5 6 एक कॉलम में है, सॉरी 4 5 6 एक अलग रो में है। 1 और 4 का एक कॉलम है, 2 और 5 का एक कॉलम है और 3 और 6 का एक अलग कॉलम है। तो वापस आते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम पे। दो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इंट आई और इंट जे। सबसे पहले आई जिसका वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से, क्योंकि एरे स्टार्ट ही होता है 0 से। कहाँ तक चलता है ये, 2 तक, सॉरी 2 तक नहीं चलता, ये लेस देन 2 है। क्योंकि एरे हमेशा क्या होता है, जितना भी उसका लेंथ दिया होता है वो उतना से 1 माइनस करके हम लोग चलते हैं। अगर एरे का लेंथ होता है n तो हम लोग का लूप कहाँ तक चलेगा, n-1 तक। तो यहाँ पे एरे का लेंथ है 2, तो i इज लेस देन 2, मतलब i चलेगा 1 तक। तो सबसे पहला i का वैल्यू 0। अब 0 के लिए क्या क्या काम है हम लोग के अंदर करना, वो हम लोग देखते हैं। i का वैल्यू 0 लेके हम लोग एक और अंदर j लूप में घुस गए हैं। याद रखना है कि i का वैल्यू क्या है, 0 है। अब क्या बोलता है, j का वैल्यू भी 0 है स्टार्टिंग में। अब क्या करो, एंटर द एलिमेंट और उसको इंसर्ट कर दो। कहाँ, i का वैल्यू कितना है, याद होगा आपको, i का वैल्यू 0 है और अभी j का वैल्यू भी 0 है। मतलब यहाँ पे राइट साइड में हम लोग देख सकते हैं, एंटर द एलिमेंट, i के 0 पे, j के 0 पे हम लोगों ने एंटर किया 1। और फिर से ये ऊपर चला जाएगा। j का वैल्यू अब क्या होगा, +1, मतलब j का वैल्यू हो गया 1। क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो हाँ ये ट्रू है। वापस से आ जाओ, याद रखना है अभी भी i का वैल्यू कितना है, 0 ही है। तो i का वैल्यू 0 और j का वैल्यू 1 के लिए एलिमेंट को इंसर्ट कीजिए। जो भी एलिमेंट इंसर्ट होगा, i का वैल्यू कितना है, अभी 0 ही है और j का वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राइट साइड में 0 के 1 पे जो भी एंटर इंसर्ट करेंगे हम लोग वो इंसर्ट हो जाएगा। तो हम लोग का एलिमेंट है 2। अब जाके फिर से j का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस बार j का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। बट i का वैल्यू कितना रहेगा, i का वैल्यू फिक्स है, i का वैल्यू अभी 0 ही है। तो इस बार है j के 2 के लिए। अब हम लोग यहाँ पर फिर से देखेंगे राइट साइड में, i का वैल्यू 0 ही है और j का वैल्यू 2 के लिए एलिमेंट इंसर्ट करना है। हम लोगों ने इनपुट किया 3, मतलब 1 2 और 3। पहले रो का सारा एलिमेंट हम लोग ने इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा, j का वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर से इंक्रीज हो गया। अब कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ये j का लूप कहाँ खत्म होता है, यहाँ पे। अब वापस से जाएगा पहले वाले लूप में। अब क्या करेगा, i का वैल्यू पहले कितना था, 0 था, अब इंक्रीज होगा i का वैल्यू। अब i का वैल्यू हो जाएगा 1। अब 1 के लिए वापस से ये j लूप कितने बार चलेगा, 3 बार। यहाँ पे हम लोग देखते हैं i का वैल्यू देखिए तीनों बार 1 1 1 है, बट j का वैल्यू क्या होता है, 0 1 और 2। और जैसे ही 3 होगा j का वैल्यू ये फिर से वापस जाएगा और i का वैल्यू इस बार क्या करेगा, 2। तो i का वैल्यू भी जब क्या हो जाएगा, कंडीशन से फॉल्स हो जाएगा, तो ये पूरा लूप से बाहर आएगा। तो ये पहला जो दोनों लूप है क्यों है, 2D एरे में हम लोग को एलिमेंट को जब इंसर्ट कराना है, इसीलिए हम लोगों ने ये दोनों लूप बनाया। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, एरे के एलिमेंट्स को आउटपुट के फॉर्म में देखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले एक कमांड दिया, printf द एलिमेंट्स इन द एरे आर। जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग अब प्रिंट करने वाले हैं। बहुत सिंपल है। वापस से हम लोग क्या, 2 लूप चलाते हैं, फॉर i फॉर j। तो फिर से i का वैल्यू 0 लेके हम लोग नीचे आ गए हैं। अब क्या करते हैं, याद रखना i का वैल्यू कितना है, 0 है, j का वैल्यू स्टार्टिंग में 0। तो i के 0 पे j के 0 पे क्या था, यहाँ पे देखते हैं, i के 0 पे j के 0 पे क्या था, 1 था। यहाँ पे 1 आउटपुट में आ गया। उसके बाद i का वैल्यू अभी 0 ही होगा। अब j का वैल्यू इंक्रीज करेगा, 1 हो जाएगा। तो i का वैल्यू 0 और j का वैल्यू 1, उस पे कौन सा एलिमेंट था, i का वैल्यू 0 j का वैल्यू 1 पे एलिमेंट हम लोग का 2, यहाँ पे 2 आ गया। अब वापस से क्या होगा, j का वैल्यू क्या इंक्रीज करके हो जाएगा 2, लेकिन i का वैल्यू कितना ही रहेगा, 0 ही रहेगा। तो i का वैल्यू 0 पे, j के वैल्यू 2 पे एलिमेंट कौन सा था, हम लोग का था 3।
यहाँ पे आ गया। अब j का वैल्यू जैसे ही 3 होगा ये कंडीशन फॉल्स होगा और इसको इस लूप से, छोटे वाले लूप से बाहर निकलेगा। और जैसे ही बाहर आया इसको एक और लाइन मिला हुआ है प्रिंट /n, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू लाइन। अब हम लोग को क्या करेगा ये प्रोग्राम, न्यू लाइन देगा। जैसे 1 2 3 को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ से जो भी होगा वो नए लाइन से स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, i का वैल्यू 0 के बाद 1 हो जाएगा। इस बार इंक्रीज करेगा i का वैल्यू, अब 1 हो गया। अब याद रखना i का वैल्यू कितना है, 1 है। चलिए i के वैल्यू 1 के लिए j का वैल्यू 0, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। i के वैल्यू 1 के लिए j का वैल्यू 0 क्या था, 4 था। यहाँ आपको क्या है, 4 आया। i का वैल्यू 1 ही रहेगा अभी। अब j का वैल्यू क्या इंक्रीज करेगा, 1 हो जाएगा। मतलब i का वैल्यू 1 था, अब j का वैल्यू इंक्रीज करके 1 हुआ। मतलब i1 और j1, i1 और j1 राइट साइड में हम लोग देख सकते हैं 5 था। 4 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 5 आया। फिर से i का वैल्यू 1 ही है अभी। अब j का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे इस अंदर इस लूप में। अब i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2 के लिए क्या था एलिमेंट, 6 था, तो यहाँ पे 6। अब j का वैल्यू क्या होगा, 3। ये लूप का कंडीशन फॉल्स। अब ये इसका बात नहीं मानने वाला, ये वापस जाएगा पहले वाले लूप। अब पहले वाले लूप में क्या होगा, फिर से i का वैल्यू 1 था, अब वो इंक्रीज करके 1 हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा। तो अब i का वैल्यू हो गया 2। अब इसमें भी ये कंडीशन फॉल्स। अब ये कंडीशन फॉल्स, तो इसका कोई बात नहीं मानने वाला। इस लूप से भी बाहर और इस लूप से भी बाहर, सॉरी इस लूप से भी बाहर और इस लूप से भी बाहर, और रिटर्न 0 मिल गया इसको। मतलब ये प्रोग्राम सारा खत्म और हम लोग को राइट साइड में आउटपुट मिल गया। द एलिमेंट्स इन द एरे आर 1 2 3। ये पहले रो का सारा एलिमेंट, 4 5 6 ये हम लोग का दूसरे रो का सारा एलिमेंट। तो इस तरीके से हम लोग 2D एरे में एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। तो ये एक तरीका था कैसे हम लोग 2D एरे में सिंपलेस्ट फॉर्म में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं और उसका आउटपुट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर और कोई भी हेल्प चाहिए तो द upcomingprogramers.com पे आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारा वीडियो का ट्यूटोरियल, सारा का कोड, उसका आउटपुट वहाँ पे डाला हुआ है। या फिर और भी कोई क्वेरी होता है तो उसमें आप कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है उसमें जाके अपना क्वेरी इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर द अपकमिंग प्रोग्रामर्स इंस्टाग्राम चैनल पे आप जाके फॉलो करके जो भी क्वेरी हो आप वहाँ पे आप भेज सकते हैं। So again, thank you for watching this video. I will try to make it simple. जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ सिंपल से सिंपल वे में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। That's it. Thank you so much.